सतगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे कि चोले या जटाएं देख के ना बनाए गुरु, नहीं तो जिंदगी हो जाएगी खराब। आजकल कलयुग में रामचंद्र कहेंगे सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस जुगेगा दाना कौवा मोती खाएगा, कि कलयुग में पूर्ण गुरु ढूंढने बड़े मुश्किल हो जाएंगे और लोग सिर्फ जटाएं देख के, चोरे देख के या बाहरी ही पहनावा देख के, लोग या रश भीड़ देख के पीछे लग जाए करेंगे और अपना जीवन बर्बाद करेंगे। असंख्य चोर और रामखोर, ये गुरबानी में भी लिखा है कि राम की आड़ में असंख्य गुरु रामखोर कलयुग में बन जाएंगे। पहले ही ग्रंथों पंथों में और युगों में इसके बारे में बता दिया गया था। तो गुरु एक पर्सनालिटी का नाम है, दिव्यता का नाम है। गुरु में दो विशेष गुण है, एक तो वो सब वेदों शास्त्रों ग्रंथों का ज्ञानी है और फिर हमें वो ज्ञान देता है। गुरु ब्रह्मा ब्रह्म ज्ञान देगा, गुरु विष्णु दिए ज्ञान की रक्षा करेगा और जो बचे हुए ज्ञान की जिम्मेवारी लेगा देने की। गलत ज्ञान को निकालेगा, कच्चे ज्ञान को, दूरे अविवेक को निकालेगा और पक्का ज्ञान, सिद्ध ज्ञान, पक्के वेदों शास्त्रों ग्रंथों पंथों संतों से प्रमाणित ज्ञान हमें देगा और शिव बन के हमारे पापों का, शंकाओं का, जब जब हमारे बुरे कर्मों की प्रारब्ध आगे आएगी, हम डामाडोल हो जाते हैं, हम गलत जगहों पे फंस जाते हैं, आस्था कर लेते हैं, अंधविश्वास में फंस जाते हैं, जहाँ पाखंडियों के पीछे, झूठा नंबर फ्रेम रचाने वालों के पीछे, या कई बार चोला देख के, जटाएं देख के ही हम गुरुद्वारा कर जाते हैं, जब पीछे लग जाते हैं कि ये इसमें ये सिर घुमा रहा है, इसमें पता नहीं पवन आ रही है, जय बाबा जी आ रहे हैं। ऐसे पाखंड में 90% लोग अभी फंसे हुए हैं। तो गुरु एक पर्सनालिटी का नाम है। सबसे पहले वो सब वेदों शास्त्रों ग्रंथों का ज्ञानी हो और वो खुद ज्ञानी हो, तुम्हें ना ज्ञान करा सकता हो, तुम्हारे किसी काम का नहीं। खुद ज्ञानी हो, लिख भी सकता है ज्ञान लेकिन समझा नहीं सकता, फिर भी किसी काम का नहीं। खुद ज्ञानी हो, उसने वो पढ़े हैं वेद शास्त्र, समझे हैं, लेकिन अपनी बुद्धि से समझे हैं, तब भी उसका ज्ञान और समझा नहीं सकता, किसी काम का नहीं है, क्योंकि उसने अपनी मानव बुद्धि से उसको पढ़ा है। वो उसकी मानव बुद्धि में रजतम सत जो भी गुण था, जो भी दोष था, उसने वैसा वैसे ज्ञान पाया है। अगर उसने किसी ने अवतारी गुरु, पूर्ण गुरु, सिद्ध गुरु की शरणागत होके, शरणागति करके उनका शिष्य बन के उनसे वेद शास्त्र ग्रंथों पंथों को समझे, क्योंकि उनमें विरोधाभाव है, भाव कुछ है, अर्थ कुछ है। कई भगवान को निराकार का, कई साकार का, कई साकार निराकार दोनों का विरोधाभाव की बातें हैं। तो उसके साथ शर्त है कि जो भी वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ पढ़े, जहाँ समझे पहले एक पूर्ण गुरु की सरनिध शरणागति को में रह के पढ़े, ताकि हमें जो सच्चा ज्ञान है वो प्राप्त हो। तो पहले ब्रह्म ज्ञान देना, अगर यही गुण उसमें नहीं है तो तुम्हारा, तुम टीचर के पास गए, ABCD भी तुमने नहीं सीखा, स्कूल में चक्कर लगाते जा रहे हो, टीचर ने कुछ भी पहना हो, टीचर के सिर पे कैसे भी बाल हो, तुम्हारा कल्याण उसके बाल से होने वाला नहीं। डॉक्टर के पास जाओगे तो उसके सफेद कोट की वैल्यू नहीं है, ड्रेस की, उसके पास जो डिग्री है MBBS MD सर्जिकल, उसकी वैल्यू है। वकील के पास जो नॉलेज है उसके कारण वो वकील है। काला कोट तुम पहन लोगे या कोई और पहन लेगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। व्हाइट कोट डॉक्टर का कोई भी पहन लेगा तो उसको नॉलेज नहीं हो जाएगी, लेकिन कोट कोई भी पहन सकता है डॉक्टर के जैसा। रामलीला में प्रभु राम जी की लीला में लोग राम बन जाते हैं, तो वो वाले राम थोड़ा बन जाएंगे। या कोई व्हाइट कोट पहन के डॉक्टर नहीं बन जाएगा, जहाँ काला कोट पहन के वकील नहीं बन जाएगा कोई। इस टीचर का वेशभूषा बनाने से वकील नहीं बन जाएगा, पायलट की वर्दी पहन लेने से कोई पायलट नहीं बन जाएगा। तो राक्षसों के सिर पे भी जटाएं होती हैं, सब औरतों के केश ऑटोमेटिकली होते हैं, और किसी भी देह का और किसी भी वेशभूषा का नाम गुरु नहीं है। गुरु दिव्यता का, भव्यता का, गुरु एक पर्सनालिटी का नाम है जो माया से परे, यार हमको भी अपने ज्ञान से परे करे। और गुरु के दो विशेष काम होते हैं कि एक, जितना ज्ञान दे दिया उसकी रक्षा करे, और जितना रह गया उसको लेने की जिम्मेवारी निभाए। दूसरा, जितने जितने उसके चरणों में, राधे इष्ट के गुरु चरणों में समर्पण शरणागति होता जाए, मन बुद्धि का सत्संग होता जाए,
19% संचित कर्मों के पापों को हमारे जन्म जन्मांतर के नष्ट करे और बाकी बच्चे हुए पापों के लिए वर्तमान और भविष्य के लिए कि आगे पाप हमारे सबनिध और शरणागत हुक्म में रहोगे तो आगे हम जिम्मेवारी ले लेंगे कि वर्तमान और भविष्य में कोई पाप नहीं होने देंगे और पिछले पापों से तुम्हें मुक्ति देंगे और जितने जितने पाप चलेंगे उनके चरणों में जिन्ने जिन्ने परसेंट शरणागति होगी 19% ज्ञान, 19% विराग, 19% भक्ति, 19% कृपाएं उसी वक्त होनी शुरू हो जाती है। ये धरती नहीं है कि आज बीज दिया 6 महीने बाद फल आएगा। तो गुरु के चरणों में भक्ति का फल उसी वक्त हमें मिलता है। इसलिए जो लोग जटाओं में या जो लोग भगवे चोले देख के या लाल चोले देख के जब गेरुए वस्त्र देख के गुरु बना लेते हैं, जो इन सब जब सिर घुमा के चौंकियां देने वाले, पुच्छे देने वाले, इन सब लोगों के पीछे लगे हैं। अगर कोई पायलट की ड्रेस घुमा डाल के सिर घुमा के मुझे जहाज उड़ाना आता है तो तुम मान लोगे और बैठोगे, वो क्रैश होगा, तुम भी मरेंगे, उसको भी मारेगा। तुमने कभी उसको देखा है पायलट का कोर्स करते हुए? इंजीनियर बनने के लिए 8 सेमेस्टर करने पड़ते हैं, डॉक्टर बनने के लिए, वकील बनने के लिए लॉ करना पड़ता है, फिर पहले प्रैक्टिस करते हैं जो सर्जिकल वाले होते हैं इन मेंढकों पे, चूहों पे, फिर वो बंदों पे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कहते हैं। जैसे तुम ट्रेन में बैठे हो, तुम्हें किसी ने कह दिया कि भाई साहब कहाँ जा रहे हो? जी वहां जा रहे हो। आप कौन हो? जी मैं वहां का पटवारी हूँ, मैं वहां का सरपंच हूँ। तुम्हें तो पता ही नहीं कि वो सरपंच है, पटवारी है कि नहीं है, तुमने मान लिया। कोई और है, उसने कहा आप क्या करते हो? तीसरा बोला ये तो पटवारी है जी वहां। किसने कहा? इन्होंने खुद कहा। किस वेद शास्त्र ग्रंथ पंथों से ये चीजें प्रमाणित है? किसी भी चीज को सिद्ध करने के लिए हमें गुरु के पास जो हमें नहीं पता वो हमें प्राप्त करने के लिए नॉलेज, चाहे संसार की है, चाहे राजमिस्त्री की है, चाहे रोटी की है, रसोई की नॉलेज है, कड़ी चावल, तो उस्ताद करना पड़ता है। जहाँ अपने से जिसको वो पता है उससे नॉलेज लेनी पड़ती है। तो सब जो नॉलेज है वो वेद शास्त्रों ग्रंथों पंथों से आती है, क्योंकि जो मानव बुद्धि है ये रज तम सत गुण के अंदर है और इसमें ब्रह्म प्रमाद विप्रलिप्सा करना पाठो, ये 4 दोष, राग द्वेष अस्मिता विद्या विन्वेश, ये 5 क्लेश होते हैं। इसके कारण मनुष्य बुद्धि से पाया ज्ञान, दिया ज्ञान सब नश्वर होता है, काल माया के अधीन होता है। इसलिए हमें वेदों शास्त्रों ग्रंथों पंथों के शरण में जाना पड़ता है। तो उन वेदों शास्त्रों ग्रंथों पंथों से जो ईश्वर ने अपने साधु संतों के माध्यम से अवतारी गुरुओं के माध्यम से प्रकट किए, जब खुद ही सृष्टि के शुरू में वेद शास्त्र प्रकट किए, उनमें से सच्चा ज्ञान पाया जा सकता है, क्योंकि उनमें ये 3 गुण 4 दोष 5 क्लेश वाला जो मिक्सचर है काल माया का वो नहीं है। तो उनमें से कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि चोरों का नाम गुरु है, और दिगंबर लोग तो कोई चोला ही नहीं पहनते, नंगे रहते हैं, और किसी चोलों का नाम गुरु है, चटाओं का नाम गुरु है। कबीर जी लिखते हैं गंगा नहाए जो नर तरह, मेंढक मछली क्यों न तरह, जिसके गंगा में ही घर है, जंगल जाए जो नर तरह, भेड़ बकरी क्यों न तरह, जिसके जंगला में ही घर है, गंगा नहाए जो नर तरह, मेंढक मछली क्यों न तरह, जिसके गंगा में ही घर है, शंख बजाया जो नर तरह, पंडित शंख बजाया जो नर तरह, गदा क्यों न तरह, जिसके शंख जैसे ही स्वर हैं, जटा बढ़ाए जो नर तरह, मोर क्यों न तरह, जिसके लंबे लंबे पर हैं, कहे कबीरा वही सुनो भाई साधु, वही नर तर हैं जिसके सीने में वो हर हैं। तो उन्होंने यहाँ जटाओं वाली बात कबीर अमृतवाणी में काट दी। कोई भी जटाएं देख के, और बाबा बालकनाथ जी के चक्कर में उनके सिर पे गोल्डन बाल हैं और बावरी है, 12 साल का उनका जो शरीर है, दिव्य दूध निकलता है, वो भी अलौकिक है, अद्भुत है, दिव्य है। उनके शरीर में शिव की ज्योत है और उनके शरीर में अनीमा गरिमा लघिमा महिमा प्राप्त प्राग्रम्य ईशित्व विशित्व, ये सारी सिद्धियां रिद्धियां निधियां उनमें निवास करते हो, आवतकारी है, चमत्कारी है। उनके तो सामने भी कोई नहीं जा सकता उनको। तो कौन? शिव की ज्योत है बाबा बालकनाथ है, शिव की रुद्र अवतार हनुमान जी थे। तो हनुमान जी के सामने बाली गया, तो बाली को था कि जो भी इसके सामने जाएगा आधा फल आ जाएगा उसका,
तो वो आधा बल के अभी 10% बल लेके सिर्फ हनुमान जी उनके सामने गए थे। तो जैसे ही ये बाली का शरीर फटने लगा, हनुमान जी को देख के वो भाग गया था। माँ पार्वती ने छुआ बाबा बालकनाथ को, बिल्ली बन के मिलने गए थे, तो उनके भी उनकी रुद्र तपस्या का उंगलियां छप गई है, जिनको गोरखनाथ नहीं पहचान पाए, कि 18 रिद्धियां सिद्धियां शातलाइया में लोग नहीं पहचान पाए। फिर गुरु दत्तात्रेय नाथ के पास गए, उनके बाकी जो चेले थे वो नहीं पहचान पाए, लक्ष्मी विष्णु नहीं पहचान पाए, गुजरात जूनागढ़ में शाहतलाइया में नहीं। तुम कैसे ये जानते और पहचानते हो कि इसमें बाबा बालकनाथ हो? तुम्हें मूर्ख बनाता और तुम भक्त हो, खुद भी हो बेचारा भड़का हुआ है। तो इन उन सब लोगों के पास जब चोले देख के, जब जटाएं देख के, जब बाहरी उनका ड्रेसअप देख के, अगर तुम बाबा जी की कृपा पाना चाहते हो, जब ज्ञान पाना चाहते हो, जब उनकी रहमत पाना चाहते हो, तो तुमने वो चेक रखा है जो बैंक में जब लगाओगे बाउंस हो जाएगा। एक तो पैसा कोई नहीं है और ऊपर बाउंस होने का गैर कानूनी तुम्हें जेल में भी डाला जाएगा। तो ऐसा मानने से एक तो कोई फल नहीं मिलेगा, उल्टा फल मिलेगा, दंड, और ऊपर से 84 लाख में नरक में। यहाँ भी कुछ देर कायल माया सपोर्ट करेगी शुरू में, क्योंकि वो पहली दूसरी पौड़ी से नहीं, वो ऊपर जाके सबसे एंड में गिरता है और वो सजा पाता है। नामा अपराध उसको कहते हैं। 4 अरब 32 करोड़ 40 लाख 80 हजार वर्ष के लिए उसको ऐसे नरक में फांका जाता है। कुंभी नरक उसको कहते हैं, जहाँ बदन पे कीड़े ही कीड़े खाते हैं। और इतनी जितनी लंबी आयु मैंने बताई, 4 अरब 32 करोड़ 40 लाख 80 हजार वर्ष तक उसकी मृत्यु भी नहीं होती। संसार में तो मर के है कि छुट जाओगे सुख दुख भोग के, लेकिन उस नरक में मृत्यु भी नहीं होगी। और ऐसे जो बाबा बालकनाथ या किसी और आराध्य इष्ट देव या पीर पैगंबर या हनुमान जी, इनके नाम पे जो चौकियां करते हैं, जब बने हुए हैं, ये सब उनकी सजा शास्त्रों में बताई गई है। गरुड़ पुराण में भी बताई गई है इन सब पाखंडियों के इस पाप की क्या सजा है। तो ऐसे समांग रचने वालों की सजा भगवान ने तय कर रखी है। इसलिए वो यहाँ पे उनको देखता रहता है, जैसे एक पापों का गड़ा धीरे धीरे बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, फिर वो फूटता है, तो वो अपने पापों का बढ़ा जाए। उनके मानने वाले जो उनके पीछे लगे हैं, वो भी अपना नरक जाने का और दुख भोगने का इंतजाम कर रहे हैं। इसलिए जटाओं को देख के, चोलों को देख के कभी भी गुरु ना बनाए, कभी भी ये ना सोचें। और बाबा बालकनाथ जी के सुनहरी बाल हैं, एक एक बाल उनका करोड़ों लाखों जन्म की तपस्या से बना। ऐसा कोई संसार के जितने भी शरीर है, ये मल मूत्र वाले हैं, पसीने वाले हैं, देवी देवताओं के दिव्य शरीर है, गुरुओं पीरों संतों फकीरों के मायातीत शरीर है, योगी नाथों के प्राभव, सुगी नाथों के निर्वाण शरीर है, रामकृष्ण के प्राभव शरीर है। तो सबके पास अलग अलग 84 लाख में अंडज जयरज उद्भव स्वेदज, इसके सामने तो करंट नहीं आ सकता, इस शरीर में ज्यादा ठंड नहीं आ सकती, ज्यादा बड़ा दुख सहन नहीं कर सकता। तो बाबा जी के सामने अगर वो सामने भी आ जाएंगे, तब भी ये शरीर भस्म हो जाएगा। छूना या प्रवेश करना तो अलग बात है, संत में बड़ी चीज में छोटी चीज हमेशा समाती है। अगर किसी में शिव में पूरी सृष्टि समाई है, तो बाबा बालकनाथ में शिव की जोत है, शिव की परिक्रमा भी नहीं होती, सेंटर में नाली होती है। तो शिव में तो पूरी सृष्टि समाई है, ये सूरज खंड ब्रह्मांड ये शिव शक्ति से प्रकट हुए। तो ऐसा कौन है, सूरज से तो कोई आंख नहीं मिला सकता। ऐसा कौन है जो चिमटा उड़ाए और खड़ा करके दिखा दे? ऐसा कौन है जो 12 साल की लस्सी रोटियां निकाल के दिखा दे? इसलिए इन पाखंड, इन आडंबर, इन झूठ, इन ठगों से बचो, अपना मनुष्य जीवन खराब मत करो। सच्चे ज्ञान से जुड़ो, सच्चे गुरुओं से जुड़ो, फिर बाबा जी की संपूर्ण कृपा तुम पे होगी। जय बाबा।